वो कैसा बाप था जो अपने ही 1.5 महीना के बेटी का हत्या कर देता है, उसके बाद खुदे फोन करता है थाना में। पंखा से टकराया, इस पंखा से टकराने के बाद नीचे जो है इस चौकी पे पटक पटक के और उसका सर आप आइए, हम अपने बेटी को मर्डर कर दिया है, आइए हमको गिरफ्तार कीजिए। ऐसा दामाद ढूंढ लिए थे कि आज बेटी आपका खुश नहीं है, सुखी नहीं। फकफका रहे थे, डॉक्टर के पास ले जा रहे थे, उसी वक्त वहाँ पे रास्ते में ही उसका प्राण छूट गया। सुने थे ऐसा कि अपने ही बाप अपने ही बेटी को मार दिया? जी नहीं, कभी। इससे घटिया कौन होगा जो अपने पुत्री को नहीं बख्शा हो, बेकसूर बे अपराध का उस बच्चा को मार डाला, वो कैसा पिता हो। लगभग 2 से 3 दिन हो गया आपकी बिटिया का मौत का, याद तो आता होगा? बहुत याद आता है, जब सोते हैं तो बच्चा रोने लगता है, जब वो रोते हैं तो हमको मतलब दूध दुखाने लगता है। जब जब बच्चा रोता है, भूख लगता है तो पता मालूम चल जाता है कि मेरी बच्ची रो रही है। अच्छा, वो बाहर आता है तो कहेगा कि हाँ अपने अपने बिटिया को हमारे साथ भेज दीजिए, तो आप भेजेंगे? जी नहीं, कभी नहीं भेज सकते। क्यों? नहीं, ऐसा शैतान को पास कभी भेज नहीं सकते। आज मेरी बच्ची को जान ले लिए, कल के दिन में हमको भी जान ले लेंगे, यही सोच के हम नहीं जाने तैयार। आज तक कभी सुने हैं ऐसा कि हाँ किसी बाप ने अपने ही बेटी को ऐसे पटक पटक के मार दिया? नहीं, कभी भी नहीं सुने। पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने, दरोगा के सामने, और बोलता है कि हम तो अपने बेटी को मार ही दिए, अब जेल से आएंगे तो तुमको भी और तुम्हारे मतारी को भी मार देंगे, ऐसा ही बात बोला? जी सर, ऐसा है। जैसे कि खाना यहाँ पर रख रहे थे, बच्चा रो रहे थे, बोले कि बच्ची को ले लो, हम बोले कि रुको खाना रख देते हैं, तुम खाना खा लो, हम बच्ची को ले लेंगे। बस उतना ही वक्त में उसको जान ले ली, माँ पटक पटक। कहाँ पटका था? यही चौकी पे पटका, पहले पंखा। इसी चौकी पे? जी सर, ये पहले पंखा हम सटा दिए, तब नीचे में दो तीन पटका मार दिए। बताइए वो क्या था, वो कैसा आदमी था? हैवाने था, दया दरेग नहीं था। बताइए उस हैवान को अपने 1.5 महीना का बेटी का हत्या कर दिया, और कैसे? सबसे पहले इस पंखा से टकराया, इस पंखा से टकराने के बाद नीचे जो है इस चौकी पे पटक पटक के और उसका जान ले लिया। यहीं पे आपकी बेटी 1.5 महीना का जो थी उसका जान चला गया। तब तक फकफका रहे थे, डॉक्टर के पास ले जा रहे थे, उसी वक्त वहाँ पे रास्ते में ही उसका प्राण छूट गया। आप रोके नहीं? रोके हैं, लेकिन हम ही को ठोट पकड़ के पटक दिए, हम बेहोश पड़े हुए थे। क्या था, मतलब दारू वारू पी के आया था का? नहीं नहीं, तो फिर ऐसा क्यों करने लगा अचानक? पहले मतलब मेरे भैया है ना, उसे वो कभी ना अपनी भैगनी को नहीं देखे हुए थे। अच्छा। तो वो बोले कि जो वीडियो कॉलिंग फ़ोन करो, हम अपनी भैगनी को देखेंगे। तो वीडियो कॉलिंग फ़ोन किए थे, तो उसको हम दिखाए थे, बच्ची हंस के होगे नगे करके हंस हंस के अपने मामा जी से बात कर रहे थे। बात कर लिए, बात कर बाद उसको सुला दिए। तो सपने में मतलब एकाएक ढकाने लगा ना, तब वो बोले कि अपनी अथी बच्ची को पहले पिला दो। तो हम खाना यहाँ रख रहे थे, तो बस एक बार में बोले थे, हम दूसरा बार बोले कि रुको आप खाना खा लीजिए, हम ना बच्चा को ले लेते हैं। तो हम बच्चा के लेने पर रहते थे, उसी वक्त वो बच्चे को सीधे घींचा, पंखा में सटा पहले, तब लिए मतलब चौकी पर पटक पटक मार दी। बच्चा छटपटा के बस सिरहोना पर चल गया। तो सिरहोना पर से हम हाली हाली लेके अपना कोरा में रखे, 2 घोट दूध भी पिला दिए, बस हाली हाली लेके चल गए डॉक्टर के पास। सोचे कि फकफका रहे हैं, कहीं डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो बच जाए। तो बस रास्ते ही में बच्चा प्राण छोड़ दिया। कभी ऐसा आपके साथ और किया था क्या? हाँ किया था। कब, कैसे? हम ससुराल में थे न, तब उसी वक्त मतलब उसी के मम्मी पापा ना मतलब हमसे ही लड़ाई झंझट किए हैं। अच्छा। झंझट किए, यही वक्त खाना बना देते थे, खाना पीना बना दिए, मतलब खाना थोड़ा भी लेट हो जाता ना तो बोले कि खाना काहे लेट हुआ, 7 बजे के अंदर में हमको खाना चाहिए। तो खाना 7 बजे के अंदर में तो बना तो देते थे, थोड़ा दूर दे रहा है तो खाना भिजवाने में 8-9 बज जाता था। खाना भिजवाए हैं, बस बना दिए, और उसी को बेटा वो अपने बेटे को मतलब अलग करना चाहते थे। तो हम अलग होने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर भी अपना पास कुछ सामान नहीं था, इसलिए हम सोचे कि अपनी पति से चुरा के उसी मम्मी पापा को खाना बना के दे रहे थे। हम उसको मम्मी को भी समझा दिए थे कि अपनी बेटा को मत बोलिएगा, नहीं तो हमको मारने लगे। मतलब बस इसी वो तो बात नहीं रखता था, लेकिन हम हमारे पति को कह देते थे। हमारे पति गुस्सा में आके हमको बहुत मारते थे, सिकरिये से जो ही मिलता था वही से मारते थे। इतना मतलब दरिंदा था वो? हाँ, रोड पर घिसिया के भी मारा था। रोड पर घसीट के मारा था? हाँ। अच्छा। पाइप से मारा था। और हम भगाने की कोशिश की तो हम भी थोड़ा दूर गए, भगा दिए। तो हम भी गुस्सा से रात को भाग के चले गए थे बहुत दूर तक, तब वही ज़बरदस्ती घींच घाच के घर पे लेके आए थे।
मतलब आपके साथ मारपीट भी करता था वो? हाँ, जब बच्ची जिस वक्त पेट में था उसी क्या कहता था जब बच्ची पेट में था तो कुछ कहता था? वो बोल रहा था क्या, जो हमारे माँ बाप बोल रहा है कि जो हर नहीं रहने के लिए जन्म में तो तुम काहे रहती है, हम्म, इसीलिए बोल रहा था। हमारे ससुर जी अच्छा लोग हैं, जो मेरे ससुर जी कहता था वही मान रहे थे, इसको भी बात मान रहे थे जो हम उसको घर में नहीं खाना बनाएंगे, कुछ भी कर रहे हैं तो तुम्हारे मम्मी पापा को ना हम सेवा कर रहे हैं, इसमें मेरा क्या गलती है। हम पढ़े लिखे हुए हैं सर, माता पिता को बहुत सेवा करने में हमको खुशी मिलता है, इसलिए हम सेवा करने में लग जाते थे। हम अपने और पति वो सेवा उसको बर्दाश्त नहीं होता नहीं था, होता था, सही नहीं लगता था, देखा नहीं जाता था। नहीं सर। अब फिर भी हमारे पति काम करने के लिए चले जाता था, हमको पता था क्या सुबह जाते हैं ना तो एक ही बार रात ही को ना आएगा, कौन कहे वो देखने के लिए थोड़ा ही आएगा, तो इसीलिए हम चुरा के भी अपनी सास ससुर को खाना पीना बना के देते थे और खा पी के आराम से रहते थे। लेकिन उसकी माँ सब बात बोल देते थे कि उसको पत्नी को उसको कन्या को बोलते हैं नहीं करने के लिए, फिर भी हमको कर कर के खिला देते हैं। लड़ाई झंझट ऐसे वैसे बात, तो इसी को उसको गुस्सा उठ जाता था जब हमसे चोरा चोरा के हमारे माँ बाप को खाल बना के दे देते, तो इसी कारण से गुस्सा से रात को आता था, रात को हम ही को घिसिया के और रोड पर बहुत मार रहा। यहाँ कब आए थे? यहाँ आए थे रक्षाबंधन। रक्षाबंधन में आए। हाँ, 18 तारीख आए थे, 19 तारीख को रक्षाबंधन था। सोचे रक्षाबंधन होगा उसके बाद चले जाएंगे। और ये घटना कब हुआ? ये घटना हुआ था कुछ दिन पहले, मतलब यहाँ बच्ची का कब हत्या किया? परसों हुआ था। परसों। हाँ, बताइए एक रविवार को हुआ, रविवार को 9:30 बजे के लमसम हुआ। रात को हाँ, जब मार दिया पटक दिया तो उसके बाद क्या बोला वो कुछ तो नहीं बोला, लेकिन दौड़ बढ़ा फोन मतलब पुलिस को फ़ोन करके दौड़ बढ़ा कर रहा था ना। कौन फोन कर रहा था? हमारे पति मतलब खुदे मार दिया और खुदे पुलिस को कॉल कर दिया? हाँ, खुदे मार के खुदे पुलिस को फ़ोन करके बोल दिया था। और तब बाद में बोले कि हम आप ही की वजह से चोरी किए हैं और अति दंड भरना पड़ेगा 50,000, आप ही की वजह से हम चोरी किए थे। और बोले कि अति बच्चे को तो जान ले लिया, आप तुमको भी अगर जेल से छूट कर आएंगे ना तो हम तुमको भी मार देंगे। रात को ही आके, चाहे रात में धमकी कभी दिया? हाँ, धमकी भी दिया था। बताइए कैसा हैवान था वो, कैसा बाप था जो अपने ही 1.5 महीना के बेटी का हत्या कर देता है, उसके बाद खुदे फोन करता है थाना में और बोलता है कि हम अपने बेटी का हत्या कर दिए हैं, आप आइए और हमको गिरफ्तार कर लीजिए। ऐसा ही बोला ना? जी हाँ, ऐसा ही बोला। ऐसा ही बोला जी, फोन करके क्या बोला था? वो बोला था जो सर आप आइए, हम अपने बेटी को मर्डर कर दिया है, हाँ। आइए हमको गिरफ्तार कीजिए। बताइए आप कहाँ थे उस समय? दूरा पर थे। दूरा पर थे? जी हाँ, वो फ़ोन से बात कर रहा था। हाँ। मतलब ऐसा भी कोई आदमी होता है क्या जो कि खुदे अपने बेटी का हत्या करता है, दूसरा फोन कर देता है, और ऐसे इतना मतलब निर्दयी बाप कोई आप आज तक देखे थे कहीं? जी नहीं, कभी नहीं देखा इस- सुने थे ऐसा कि अपने ही बाप अपने ही बेटी को मार दिया? जी नहीं, कभी नहीं। कभी आप कभी अपने बेटी के ऊपर हाथ उठाया है? जी नहीं, कभी नहीं। सुनने में आया आपको भी शब्द बोला था? जी हाँ, हमको भी बोला था कभी। हाँ। ऐसे बच्चा को झलमल हुआ, रो रहा था, हम आया देखने के लिए तो हमको बोला सबको रंगबाजी झाड़ देंगे, हाँ। ऐसा बोला था। आपको बोला? जी। हाँ। तब क्या सोचे? अब क्या सोचे, हम कहें जो जैसे बेटा होता है वैसे दामाद भी होता है, इसको क्या कहें। हाँ। बर्दाश्त कर लिया। हाथ भी नहीं उठाया? जी नहीं। हाथ उठाते तो लोग कहता कि दामाद को मार दिया। जी, कैसा दामाद ढूंढ लिए थे कि आज बेटी आपका खुश नहीं है, सुखी नहीं है? क्या करें सर, किसी को भीतर में नहीं देखा जाता है ना। क्या बोल के शादी हुआ था? जो बोला था जो ये मिठाई कारीगर है, ये अच्छा है, हम्म। उसके बाद किया गया। कैसा निकला वो? वो तो बहुत ख़त्म निकला, लोग घटिया निकला। इससे भी कोई घटिया होता है क्या? इससे घटिया? इससे घटिया कौन होगा जो अपने पुत्री को नहीं बख्शा हो, बेकसूर बे अपराध का उस बच्चा को मार डाला, वो कैसा पिता हो। खुशी खुशी बच्चियां खेल रही होगी, आप भी खिलाए होंगे उस बच्चिया को, जी याद तो आ रहा होगा? जी हाँ, जब ऐसा। याद आ रहा होगा तब आंख से आंसू भी आ रहा होगा। जी हाँ, ऐसा है। क्या चाहते हैं आप अपने दामाद को क्या सजा दिलाना चाहते हैं? जैसे उस बच्चा को मौत किया वैसे उसको अपना सज़ा मिलना चाहिए। चाहते हैं कि वो जेल में ही रहे? हाँ, सजा मिले? जी हाँ, सज़ा मिले उसको। अच्छा, वो बाहर आता है तो कहेगा कि हाँ अपने बेटिया को हमारे साथ भेज दीजिए, तो आप भेजेंगे? जी नहीं, कभी नहीं भेज सकते। क्यों? नहीं, ऐसा शैतान को पास कभी भेज नहीं सकता। लेकिन इतना लेट से किसी बाप का नज़र खुलता है, ये भी बात है। इतना लेट से कैसे आपको पता चला? पहले ही लड़का के बारे में पता किया जाता है, पहले ही सब चीज़ पता किया जाता है, लेकिन आपको चुप कहाँ हुआ? सर ये पता हमको क्या, जो हम तो बहुत आदमियों का कहा जो अच्छा है कर लो। उसके बाद हमने कहा जो भाई हम तो सीधा साधा आदमी कुछ जानता नहीं, पहले लगन किया तो हमने कहा जो भाई ठीक है कर लेंगे, और जब कर लिया तो बुरा परिणाम मिल रहा है।
अच्छा समझ के कर ली अपने बेटिया हाँ, की शादी। जी हाँ सर। कैसे किए थे शादी, क्या दिए थे? क्या दिए थे? 2-3 जेवर दिए हाँ। और 2100 रुपया दिया और ज़्यादा कुछ नहीं दिया है। ये कुछ नहीं हम विशेष बोल सकते। आपको तो रहने के लिए भी नहीं है, खाने के लिए भी नहीं है। हम गलत बात नहीं बता सकते हैं सर, जो हम बतलाए वही कहेंगे किए। लगभग 2 से 3 दिन हो गया आपकी बिटिया का मौत का, याद तो आता होगा। बहुत याद आता है। जब सोते हैं तो बच्चा रोने लगता है, जब वो रोते हैं तो हमको मतलब दूध दुखाने लगता है। जब जब बच्चा रोता है, भूख लगता है तो पता मालूम चल जाता है कि मेरी बच्ची रो रही है, हंस रही है, ऐसे ऐसे बहुत याद है। बिटिया का नाम क्या था? मधुमाला। बच्चिया को जो इच्छा होता, जो आदमी का जो इच्छा होता उसी नाम से पुकारता था उसको। अभी 1.5 महीना की थी ना? 1.5 महीना की थी। प्यार से जो भी जो नाम हुआ वो बुला देना। जी हाँ, ऐसा ही बात था। खूबसूरत भी थी। जी हाँ। हमसे भी अच्छा था, कोई भी नहीं कहता क्या इसका बच्चा है। क्या बनाने का सपना था बिटिया को? सपना तो हम नहीं, ये नहीं कह सकते। हम सोचे कि जैसे अपने पढ़ाई लिखाई किए हैं उसको भी कर देंगे, आगे चलकर जो उसका नसीब होगा वो होगा। कैसे आपके पिताजी शादी किए थे? देख सुन के कर दिए और बोला था कुछ, वो तो बोला कुछ नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी हमारे मम्मी पापा का सपना था, शौक था जो लड़का को चकती देंगे। तो फिर वो कहती सूद पर कर्जा उठा के उसको चकती दिए, हमको 2-3 जेवर भी दिए हैं और तब शादी कर दी। कभी जाएंगे उसके पास? नहीं, हमको नहीं जाना है। क्यों, क्या सोच रहे हैं, क्यों नहीं जाने के लिए तैयार? इसीलिए हम सोच रहे हैं आज मेरे बच्ची को जान ले लिए, कल के दिन में हमको भी जान ले लेंगे, यही सोच के हम नहीं जाने तैयार। आज अपने बेटी का जान ले लिया, कल आपका जान ले लेगा। इसी वजह से हम सोचे हम नहीं जाएंगे उसके घर में। आज तक कभी सुने हैं ऐसा कि हाँ किसी बाप ने अपने ही बेटी को ऐसे पटक पटक के मार दिया? नहीं, कभी भी नहीं सुने, कभी नहीं। क्या चाहते हैं, कैसा सजा मिले? जैसे मेरी बच्ची को जान ली तो पटक पटक वैसे ही उसका भी सजा होना चाहिए। जैसे आपके बेटी को पटक पटक के मार डाला, उसी तरह आप चाहते हैं कि हाँ हमारे पति को भी सजा मिलना चाहिए? जी सर। पुलिस के सामने भी बोल रहा था? हाँ, पुलिस के सामने भी बोल रहा था क्या जो दोनों माँ बेटी को मार देंगे। हमको सामने में तो सीधे बोला क्या जो माँ बेटी तो मार ही दिए हैं, आपको भी जान लेंगे। बताइए, उस शख्स के अंदर थोड़ा भी डर नहीं था क्या कि पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने, दरोगा के सामने, और बोलता है कि हम तो अपने बेटी को मार ही दिए, अब जेल से आएंगे तो तुमको भी और तुम्हारे मतारी को भी मार देंगे, ऐसा ही बात बोला? जी सर, ऐसा ही बात। तो आप उस समय नहीं उसको मारे कि हाँ ये तुम क्या बोल रहे हो? सर ये बात बोला था तो हम, ये हद से बाहर निकल गया। जी हाँ, उस समय हम नहीं थे। हाँ। उस समय नहीं थे, हम दूरा पर थे और आंगन में बात हो रहा था। अब आपको नाना नाना कौन कहेगा, अब तो दुनिया में है नहीं। जी नहीं, आप नहीं। देखिए, एक नाना के आंख में आंसू आ गया और ये भावुक हो गए, भावुक होकर रोने लगे। रोना भी लाजमी है क्योंकि मात्र 1.5 महीना की वो बच्चिया थी जो कि खुशी खुशी यहाँ अपने नाना के घर आई थी, और वो बड़ी होती तो शायद से नाना नाना और कुछ ना कुछ जरूर कहती। जी कुछ बनाते भी आप लोग, जी कर्जा लेकर ही बनाते, लेकिन कुछ ना कुछ पढ़ाते लिखाते बनाते। जी हाँ। देख लीजिए इनका घर का स्थिति कैसा है। इधर टाट है, इस साइड में दिखाइए टाट है, और इतना थोड़ा सा ये जो है ईंटा रख के सीधे, यानी समझिए मिट्टी पे और रखा गया है। कहीं चूल्हा उल्हा नहीं, बस यहीं पे खाना बनता है और कुछ नहीं। ये भी आपके भाई का है? हमारे भाई का दीवार है। ये दूसरे भाई का है? जी हाँ। और इसी में आप हैं? जी। दोनों आदमी के दीवार के बीच में ये एक करकट रखे हैं और इसी के नीचे सोते हैं? इसी के नीचे रहते।